जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आ रही है और दिवाली का समय जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है सभी व्यक्तियों के लिए, एक साधक के लिए भी, एक गृहस्थी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो किसी का बुरा करना चाहते हैं, उनके लिए तो सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय ये होता है। तो इस समय पर जो लोग किसी का बुरा करना चाहते हैं, शत्रुता निकालना चाहते हैं, तो वो सभी लोग इस कार्य में लग जाते हैं। काला जादू करते हैं, तंत्र करते हैं, टोना करते हैं, टोटका करते हैं, सभी वो कार्य जो वो संभव प्रयास कर सकते हैं करते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपका कोई भी शत्रु गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो आपको इस समय पर रखनी चाहिए। अगर आप ये सावधानी रखेंगे तो आप आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। तो ये परेशानियां क्या हो सकती हैं, ये जो मैं आपको सावधानियां बता रही हूँ, ये सावधानियां एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी हैं। ये सावधानियां उन व्यक्तियों के लिए भी हैं जिन पर सवारियां आती हैं, क्योंकि जिन पर सवारियां आती हैं वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं होते। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ। और जब उनके साथ माँ काली चलती हैं और माँ दुर्गा चलती हैं या उनके इष्ट देव जो भी हैं साथ में चलते हैं, तो उन लोगों को भी इन चीज़ों की कहीं ना कहीं परेशानी बनने का संभावना बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सवारी जिनको आती है उनके शरीर की जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास घूमती ही रहती है। वो ठीक है, प्रवेश नहीं करती, माँ उनको आने नहीं देती। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति होती है या आप कोई ऐसी सावधानी कर देते हैं तो आपको नुकसान अवश्य ही होता है। तो आपको उस नुकसान से बचना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो बच पाएंगे। तो मैं अब आपको बता दी हूँ वो चीज़ें क्या हैं। एक तो सबसे पहले, अगर आप अपने गले में धागा धारण करते हैं तो आपको अपना धागा बदल लेना चाहिए। धागा आपको अपने गुरु से बनवा लेना चाहिए। अगर आप धागा पहनते हैं और आपके गुरु आपको धागा धारण कराते हैं, या जो गृहस्थी व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनको भी धागा बनवा लेना चाहिए। नज़र दोष का, तंत्र मंत्र का धागा उनको बनवा लेना चाहिए अपने गुरु से, जो भी गुरु आप मानते हैं उनसे। फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कोई भी जो तंत्र होता है, मंत्र होता है, टोना टोटका होता है, वो चौराहे पर किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी आप चौराहे से निकलते हैं तो वो वहाँ से आपको बहुत ही संभल कर चलना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हो। सड़क पर आपने देखा होगा कपड़े पड़े रहते हैं, पहने हुए कपड़े जगह जगह बिखरे पड़े रहते हैं। मुझे तो बहुत दिखाई देते हैं क्योंकि मेरा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर रहता है। तो आपको जो पहने हुए कपड़े सड़क पर पड़े हुए दिखाई दे, आपको उनसे बचकर चलना है। बिल्कुल भी उनको ठोकर नहीं मारनी है। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैर उन कपड़ों से ना छुए। सड़क पर फेंकी हुई नींबू मिर्च, जैसा कि आप देखते ही हैं, आपको उनसे बचकर चलना है क्योंकि नींबू मिर्च से भी आपको टोटका हो जाता है, गंदी क्रिया आपके ऊपर हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि नींबू मिर्च से बचकर निकले। और ये नींबू मिर्च जो आपको अधिकांशतः मिलते हैं वो शनिवार के दिन मिलते हैं। तो शनिवार के दिन तो आपको विशेष नींबू मिर्च का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र का सामान मिलता है, क्योंकि ऐसे समय पर लोग घर के बाहर भी तंत्र मंत्र कर देते हैं, घर की छतों पर आपको तंत्र मंत्र के सामान मिल सकते हैं जिसमें आपको कोई धागा मिल सकता है, या कोई नींबू मिल सकता है, कोई दाल मिल सकती है, श्रृंगार का सामान मिल सकता है, या कुछ भी ऐसा सामान आपको मिल सकता है जिस पर तंत्र मंत्र हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है तब आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो आपको क्या करना है, जो डस्ट पैड आता है जिस पर हम कूड़ा उठाते हैं उस पर उस चीज़ को उठाना है। आपको उसको बिल्कुल भी छूना नहीं है। आप झाड़ू से उठा सकते हैं, किसी कपड़े से उठा सकते हैं, लेकिन अपना हाथ स्वयं का बिल्कुल भी उससे स्पर्श नहीं कराना है। उसको उठा करके आपको एक पॉलीथीन में कर लेना है और फिर उसके बाद में उस सामान को जल प्रवाहित कर देना है। ये कार्य आपको करना है, लेकिन आपको उसको छूना नहीं है। आपको ये ध्यान करना है कि आपको नदी के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि नदी किनारे पर इस तरह की तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं, क्रियाएं होती हैं। शमशान के आसपास से नहीं गुजरना है। कोशिश यही करना है कि आप इन जगहों से ना गुजरें।
अगर आप इन दिनों में कोई मिठाई अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिठाई तुरंत नहीं खानी है, या अगर बाहर से भी अगर आपको कोई व्यक्ति मिठाई ला कर देता है तो आपको वो मिठाई तुरंत नहीं खानी है। उसमें से कुछ हिस्सा, या जैसे कि एक लड्डू होता है या पेड़ा होता है, कुछ भी मिठाई होती है, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको उठा करके बाहर फेंक देना है। तो जैसे ही आप बाहर फेंकते हैं, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मिठाई पर बैठ कर आती है तो उस हिस्से के साथ वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है। आपको रात के समय अपना कोई भी कपड़ा छत पर नहीं छोड़ना है। जैसे कि कपड़े सुखाते हैं तो समय से आप उनको उतार लें। रात के समय आपको कोई भी कपड़ा अपना छत पर नहीं छोड़ना है। और साथ ही आपको अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे समय पर कपड़ों पर तंत्र मंत्र किया जाता है, तो अपने कपड़ों का भी आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उनको इन चीज़ों से बचाया जाए। रात के समय, ज़्यादा रात के समय बच्चों को बाहर ना ले जाया जाए, अन्यथा उनको कोई भी, कहते हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा लग सकती है, क्योंकि इस समय पर नकारात्मक ऊर्जाएं भी पूर्णतः प्रबल होती हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सफ़ेद मिठाई आपको नहीं खानी है। कोशिश यही करें कि जो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सफ़ेद मिठाई है आप उसको ना खाएं। इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आपको खानी पड़ जाती है, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ आप ना ही खाएं, आप उसको मना ही कर दें, कुछ भी बहाना करके टाल दें। और शत्रु जो व्यक्ति है उसके हाथ से तो बिल्कुल ही आपको सफ़ेद मिठाई नहीं खानी है। और सवारी वाले व्यक्ति को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो सफ़ेद मिठाई से बचे। सुनसान जगहों से ना निकलें, अंधेरों में ना निकलें, क्योंकि अंधेरे में कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं और आपका ध्यान नहीं जाता तो आपका पैर उस पर पड़ सकता है। तो आप सुनसान जगह और अंधेरी जगहों से बचने पर निकलें। सड़क पर अगर कोई टोटके का सामान पड़ा है तो उससे बचकर निकलें। कोशिश यही करें कि उस सामान को देखकर अगर आप रास्ता बदल सकते हैं तो रास्ता बदल लें, अन्यथा दूर से निकल जाएं। सवारी वाले व्यक्ति किसी के हाथ का दिया हुआ लौंग बिल्कुल ना खाएं, इलायची बिल्कुल ना खाएं, या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा भोग जो लगता है कि आपके को नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी सवारी को बांध सकता है, तो कोई भी चीज़ आप ना खाएं। सवारी वाले व्यक्ति जानते हैं कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अपने पहने हुए कपड़ों का और टूटे हुए बालों का विशेष ध्यान रखें। यानी बाल आप इन दिनों में इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि बालों पर भी तंत्र किया जाता है। तो कोशिश यही करें आप अपने बालों को संभाल कर रखें, अलग रखें, इधर उधर ना फेंकें। और अड़ोस पड़ोस की छत पर तो बिल्कुल भी ना फेंकें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो सवारी वाले व्यक्ति भी रखेंगे और सामान्य व्यक्ति भी रखेंगे, क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना है। और इस समय पर प्रेत आत्माएं भी बहुत ज़्यादा विचरण करती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। खुशबू परफ्यूम आदि लगा कर ना निकलें, क्योंकि खुशबू पर बहुत जल्दी ये आकर्षित हो जाती हैं, प्रेत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। साथ ही आप ये कोशिश करें कि अपने घर में जितना हो सके आप पूजा पाठ करते रहें और दिया बत्ती करते रहें। जो माँ काली का दिया लगाते हैं कोशिश ये करें वो दिए को लगातार चलाते रहें, यानी सुबह से शाम तक और शाम तक से सुबह तक चलाने का प्रयास करें, जिससे माँ भगवती का पहरा लगातार आपके घर में चलता रहे। तो ये सावधानियाँ हैं मित्रों, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। तो ये सभी सावधानियां अगर आप रखेंगे तो आपको लाभ भी होगा। और कहते हैं फिर अगर कोई परेशानी एक बार पीछे पड़ जाती है तो फिर उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब लेते हैं अपना प्रश्न है मन्नत कौर जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी माँ जी, एक सवाल है, जब मैं चालीसा करती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं जोर से चीखूँ मारूँ, और दिल करता है कि बाल खोल के सर घुमाऊँ, ऐसा क्यों? प्लीज़ रिप्लाई करिए। देखिए मन्नत जी, ये सभी पर जो आपके साथ लक्षण होते हैं ये तब होते हैं जब किसी को सवारी आ रही होती है, और ये सवारी आने के ही लक्षण होते हैं। साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा की और सवारी आने में ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि आप सवारी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप कंट्रोल कर सकते हैं सवारी को कहीं ना कहीं। लेकिन अगर प्रेत की सवारी आ रही होती है तो उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रही हैं तो आपके ऊपर कोई दिव्य सवारी है, आपके इष्ट की सवारी भी हो सकती है। तो ये सवारी के ही लक्षण हम मानते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं भारती सिंह जी का। इन्होंने कहा है, क्या डेली पूजा में भी फूल बनते हैं, और अगर किसी दिन ना बने तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या उस दिन की पूजा स्वीकार नहीं होती? कृपया मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ।
देखिए, अगर आप ऐसा मानती हैं कि फूल नहीं बना पूजा स्वीकार नहीं हुई, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता, जब फूल नहीं बनता तब पूजा तो तब भी स्वीकार होती है, लेकिन जिस दिन फूल बन जाता है उस दिन वो विशेष दिन माना जाता है। उस दिन विशेष आशीर्वाद आपको अपने इष्ट देव का प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आज वीडियो भी अपलोड किया, आप उसमें देखेंगे माँ काली का बहुत ही खूबसूरत फूल बना है। और वो फूल इसलिए बना है क्योंकि आज माँ भगवती की विशेष कृपा मुझ पर बरसी है। तो ये कारण होता है कि जब फूल बनता है तो माँ रानी की कृपा बरसती है, आपके इष्ट देव की कृपा बरसती है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे और जानकारी भी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।